अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और एक इंडियन के साथ अरब में रेप हो गया है और भी ढेर सारी बहुत सारी न्यूज़ है। सऊदी अरब के हमारे बहुत सारे भाई जो एक्सीडेंट हो जाता है तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है, प्लस एयरपोर्ट पर नकाब के अंदर में इतना सारा गोल्ड भर कर आया है। और हरम शरीफ से अपडेट है। सबसे ज़्यादा बुरा खबर यह है कि सऊदी अरब में कितना खाना हर दिन बर्बाद होता है। तो बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के हर कोने में अजनबी लोग काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ड्राइविंग का हो या कंपनी में ड्राइविंग का हो या आपको ऑफिसर वाला काम हो या फिर अकाउंटेंट का काम हो, हर जगह पर, सब जगह पे लेडीज़ भी काम करती है इंडियन और जेंट्स भी काम करते हैं। लेकिन बहुत हमेशा बार देखा गया है कि बिजनेस वीज़ा पर भी बहुत सारे लेडीज़ अरब देश जाती है बिजनेस के लिए, स्पेशली कि बिजनेस प्रमोट कर सके, बिजनेस का मीटिंग वीटिंग होता है जिसकी वजह से। लेकिन बहुत ही बुरी खबर आई है कि इंडियन के साथ इतना बड़ा कांड हो गया है। ताज्जुब की बात ये हो रही है कि 25 लाख रुपए वो आदमी दे रहा था उस लेडीज़ को, लेकिन वो नहीं मानी। जानना चाहेंगे वो आदमी, वो शख्स कहाँ का है जिसने ये कांड किया है। बहुत एक्साइटमेंट होगा। अरब में हुआ है ये कांड और अरब में आप सोचो कि इंडिया में जब ये हश्र है तो अरब में क्या हाल होगा। दुबई में बिजनेस ट्रिप पर गई थी महिला और इनके साथ ये बुरा, बहुत ही बड़ा वाकया हो गया है। कोच्चि की एक महिला, केरला की एक महिला दुबई बिजनेस ट्रिप पर गई और वहाँ जाने के बाद देख सकते हैं उनके परिचित ने उनको बांध दिया, उसके साथ देख लीजिए बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने 25 लाख रुपए की पेशकश की, मामला को सुलझाने को बार बार कहा, लेकिन महिला ने इसे खारिज, पैसा लेने से मना कर दिया। पुलिस की कार्रवाई हुई। न्यूज़ को बताते हुए कहा है कि ये सारा मामला जो हुआ है वो सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में नहीं, दुबई के अंदर में हुआ है और ये एक इंडियन ने किया है। देख सकते हैं उन्हें जो ये प्रॉब्लम देने वाला जो शख्स है वो कोझिकोड के नादापुरम का रहने वाला आरोपी विदेशी में रहता है। ठीक है ना, ये देख लो भाई साहब, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान के, बहरीन के किसी भी शहर में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में यार इंडियन के साथ इस तरीके की हरकत करेगा। इंडिया में तो अब तक सुन रहे थे कभी 4 साल, कभी 10 साल, कभी 12 साल, कभी 18 साल, कभी स्कूल में चलेगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इंडिया में तो कांड है ही, बाहर में भी तो चैन से आराम कर लो, सुकून भर लो यार। सुकून नहीं है, ऐसे लोगों को चला जिंदा दिला देना चाहिए। आपको क्या करना है कमेंट करके बताना, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। आगे की अपडेट जानेंगे। सऊदी अरब में बहुत सारे इंडियन भाई हमारे फंसे हुए हैं, इन सब ने मदद मांगी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये न्यूज़ शेयर करने का मतलब मेरा इतना है कि मेरे पास भर भर के मैसेज आए हैं, जावेद भाई हमारी हेल्प कीजिए, हमारे बाहर देश से इंडिया घर वापस बुलाइए। ये जो न्यूज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पे इतने सारे मैसेज डाले हुए हैं। रमज़ान में जो कफील कंपनी से भागे हुए लोग हैं वो सब मदद मांग रहे हैं इंडियन एम्बेसी से, लेकिन इंडियन एम्बेसी उनकी सुन नहीं रही है, क्योंकि कोई हुरूब में लगा हुआ है, कोई कंपनी कहीं से भागा हुआ है, तो कोई मतलूब में, तो कुछ भी में फंसा हुआ है, जिसके कारण इनकी मदद नहीं हो पा रही, इनका काम जल्दी नहीं हो पा रहा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इनको घर आना है तो हेल्प मांग रहे हैं। हेल्प मांगने से पहले मैं बताऊं, आप ट्विटर पे ट्वीट करो, इनको मेल भेजो, इनको डिटेल भेजो, यही आपकी मदद करेंगे। बाकी रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार कोई भी हो, सब खाने का दे देगा, आने के लिए इंडिया इनकी मदद करनी पड़ेगी। नहीं तो इंडिया से अपने लोकल पुलिस से हेल्प लो, वो आपकी मदद करेंगे। एफआईआर के थ्रू इंडियन एम्बेसी को थोड़ा जोर पड़ेगा, वो देन आपको वो इंडिया भेज सकते हैं। आगे की इनको एयर एम्बुलेंस दिया गया है। कहा जा रहा है कि मिस्र के दूतावास ने, मिस्र के एम्बेसी ने 2 मरीजों को इलाज के लिए इंटरनेशनल तौर पर एम्बुलेंस की सुविधा कराई और उनको भेजा। में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है जो कि हर किसी अजनबी के लिए, हर किसी सऊदी के लिए है। आप जब चाहें बुला सकते हैं। सऊदी में आप हैं तो आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए, जैसे कि हेल्प एक्सीडेंट के टाइम पे, तो आप कॉल कर सकते हैं। में लगभग हर दिन, हर साल लगभग 10 लाख टन सब्जियां बर्बाद होती है, क्योंकि खाना खाने वाले लोग खाना बना तो लेते हैं लेकिन उसको कूड़ा में फेंक देते हैं। तो खाने के लिए बहुत सारे एरिया है, फ़लस्तीन है, गाज़ा है, और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर मुस्लिम बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, घास खा करके वो लोग इफ्तार कर रहे हैं। और मैं आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बात खाने की हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम जिक्र करते हैं वीडियो में तो वीडियो में रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। बट अभी भी नहीं पता, ये वीडियो बन गई है, मैंने बोल तो दिया है, बट अल्लाह खैर करे सब लोगों का और सब लोगों को अपने
बात करेंगे मुंबई एयरपोर्ट से। कल भी मैंने शेयर किया था और आज भी शेयर कर रहा हूँ। देख लो यहाँ पर, ये आप देख लो यहाँ पर, ये अबाया है, जो कि अबाया के अंदर में मुस्लिम भाई मुस्लिम कंट्री से आए हैं और यहाँ पर इंडिया में आकर के क्यों बदनाम करवा रहे हो। पूरा गोल्ड का चैन, गोल्ड की तार गिर सब कुछ मिला है। यहाँ पर देख लो घड़ी मिला है, देख सकते हो, गोल्ड वॉच सडेड विद डायमंड रिकवर्ड फ्रॉम पैक। देखो डायमंड घड़ी मिला है। इसके बाद ये को तार, ये जो है एम्ब्रॉयडरी तार बना दिया गया, नकाब के अंदर में फिट किया गया, ताकि इसमें 1.71 करोड़ का सोना, गोल्ड, डायमंड सब कुछ मिला करके यहाँ पर पाया गया है। तो दुबई, कतर, ओमान, बहरीन से जो अनलिमिटेड बहुत सारे भर भर के ला रहे हो भाई, क्या बताऊँ, इतना सारा ये लोग ले करके आ रहे हैं कि मैं पर डे, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे आओ तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। अगर आप लोग तस्करी का मामले पकड़े जाते हो तो भाई अच्छी खासी कार्रवाई की जाती है, घर का कुर्की जब्ती हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर के लिए बैन हो जाओगे बाहर दे जाने के लिए, पासपोर्ट भी जब्त हो जाता है और घर वालों को परेशानी होगी अलग। बट क्या कर सकते हैं, जो इनकी आदत हो जाती है वो आदत बदलती है, कभी नहीं बदलती। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने कोई कमेंट का जवाब नहीं दिया है, इंशाल्लाह कमेंट का जवाब दूंगा। कल दोपहर में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, वो वीडियो पूरा देखना आप लोग, जो जेल से आए हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है उस वीडियो में। तो शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।